हेलो बच्चे। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। आज आपको बताने वाला हूँ बच्चों जो ग्रेड 3, 4 और 5 में पढ़ रहे हैं। उसके लिए मैंने एक नियम अपने नए तरीके से बताने वाला हूँ एडिशन विथ एक्सपोनेंट के बारे में, है ना? ये आपको एडिशन मैंने जोड़ा रहेगा, आपको समझ में आएगा, पावर भी रहेगा और सारा चीज़ आपको बेसिक मैंने बताया था। लेकिन आज जो बताने वाला हूँ सभी बच्चों के लिए है, आपको काम आएगा। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सबसे पहले एक बात और है कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे आने वाला जो वीडियो नया-नया आपको लॉन्ग, शॉर्ट दोनों तरीका का वीडियो आपको डेली आपको पब्लिश होते रहता है। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ, ठीक है? मैं आपको एडिशन विथ एक्सपोनेंट लिया है, जैसे कहने का मतलब है कि मैंने बोर्ड पे ऑलरेडी इसलिए लिख दिया है कि आपको समझ में आएगा ही आएगा। 8 प्लस 4 के पावर 1 है। अगर बच्चे किसी के पावर अगर 1 रहेगा, किसी के पावर अगर 1 रहेगा तो उसका मान होता है 1। अगर 2 का पावर 1 रहे तो उसका मान होगा 2। इसका पावर 1 में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 8 और 4 कितना हो जाएगा? इसका डायरेक्ट आंसर 12 हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि स्क्वायर से रिलेटेड हमें याद करना। पिछले कक्षा में आपको ये भी बताया था कि a के मान कुछ भी रहे बच्चे, उसका मान जो रहता है a के पावर 0 कुछ भी मान रहेगा, उसका जो मान आएगा वो आपका 1 आएगा, ठीक है ना? अब यहाँ पे 4 प्लस, अब यहाँ पे 4 प्लस 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। अब यहाँ पे इसका जो उत्तर आएगा कितना आएगा? 16 4 20। अब यहाँ पे इसको ध्यान देना पड़ेगा कि 8 प्लस, अभी ना बोले कि 1 के पावर समथिंग कुछ भी रहे, अगर 10 के पावर 0 रहे, चाहे 15 का पावर रहेगा, चाहे 5 का रहेगा, कुछ भी के पावर 0 रहेगा, उसका मान हो जाता है 1, है ना? उसका मतलब हो गया आपको 9 आंसर आ गया। आपको समझ में आ रहा होगा। अगर यहाँ पे फ्री हुई है 7 प्लस 4 का जो 0 पावर होगा वो 1 होगा, तो कितना हो जाएगा? 8। अब यहाँ पे 13 है बच्चे। अब प्लस 6 का स्क्वायर कितना होता है? 26। ऐड कर दिए, 6 3 9 और 3 1 4, आपका राइट आंसर। अब यहाँ पे 12 है, प्लस 8 का स्क्वायर आपको पता है कि 64 होगा, 6 4 6 और 6 1 7 76। अब यहाँ पे 11 है, अब यहाँ पे देखना पड़ेगा 11 प्लस 11 का शून्य है, तो यहाँ पे 11 का शून्य का मान होगा 1 होगा, यहाँ पे 12 आंसर आपको आएगा। इतना समझ में आ रहा होगा, है ना? लाइक कीजिए वीडियो को। आपको बीच बीच में समझ में आएगा ही आएगा, है ना? और आपको दिखाई दे रहा होगा। मैं एक साइड तो मैंने क्लियर कर दिया, मैं अगले साइड करने वाला हूँ। एकदम आपको बेसिक एकदम सवाल है, आपको 100% बन जाएगा, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होने वाली है ना? तो मैं और भी आपको एक्सरसाइज से प्रश्न वाले आने वाला हूँ, लेकिन टाइम अभी मेरे को मिल रहा नहीं है। अब यहाँ पे देखिए कि आपको 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस 3 से फिर आपको 7 आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे 4 है बच्चे, 1 का स्क्वायर 1 होगा, यहाँ पे कितना आंसर आ जाएगा? 5। अब यहाँ पे 9 प्लस 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, तो 18 हो गया। यहाँ पे 9 प्लस 1 का स्क्वायर 9 ही होगा, 9 9 18 हो जाएगा। अब यहाँ पे 10 है, प्लस 10 का स्क्वायर 1 है, तो 10 ही होगा, यहाँ पे 20 आंसर हो जाएगा। 12 का 0 पावर, तो 1 प्लस 1 बराबर आपका 2 आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे 13 प्लस 13 का शून्य स्क्वायर, यहाँ पे आंसर कितना हो जाएगा? 14 आपका रहेगा। अगर समझ में आया होगा तो लाइक कीजिएगा वीडियो को, है ना? अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए बच्चे, अभी कल और परसों मेरे को लॉन्ग वीडियो नहीं मिला इस वजह से, क्योंकि ऑफलाइन वाला बच्चों को मैंने घुमाने के लिए कुछ दूसरे जगह गया था। जैसे बताते हैं, हम लोग नालंदा जिला से बिलोंग करते हैं, तो यही अपने इलाका में जहाँ-जहाँ ऐतिहासिक है धरोहर, वहाँ पे मैंने बच्चों को घुमाने गया था। इस वजह से लॉन्ग वीडियो नहीं आ रहा था, ठीक है ना? तो अब बच्चों जितने सारे हमारे बच्चे हैं पढ़ने वाले, यूट्यूब है, वो सारा के सारा आप शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हो। और आप जितने सारे बच्चे हैं जल्दी से जल्दी शेयर कीजिए यूट्यूब चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा आपको नए-नए जानकारियाँ मिलते रहेगा, है ना?